क्या आप भी अपनी सफलता को बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी से नाप रहे हैं? बुद्ध ने कहा था, यह पैमाना आपको कभी सुखी नहीं होने देगा। आज हम जानेंगे जीवन को नापने का वह पैमाना जो आपको अंदर से सम्राट बना देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन का सच्चा मापदंड क्या है और जीवन के सच्चे मापदंड को समझना जीवन में अनिवार्य क्यों है। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन का सच्चा मापदंड भौतिक संपत्ति, शक्ति या सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हमने अपने मन को कितना प्रशिक्षित किया है और दूसरों के प्रति हमारे हृदय में कितनी करुणा है। यहाँ बुद्ध के दर्शन के आधार पर विस्तार से विवरण दिया गया है। पहला, आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन। बुद्ध के अनुसार सफलता का सबसे बड़ा मापदंड यह है कि आप अपने विपरीत परिस्थितियों में कितने शांत रहते हैं। यदि लाभ, हानि, यश, अपयश और सुख दुख में आपका मन विचलित नहीं होता तो आपने जीवन जीने की कला सीख ली है। इसे मापने की सच्ची कसौटी क्या है? क्या आप अपनी खुशी के लिए बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हैं या आपके भीतर शांति का एक अटूट स्रोत है? दूसरा, करुणा और प्रेम। बुद्ध ने धम्म का सार करुणा को बताया है। जीवन इस आधार पर मापा जाना चाहिए कि आपने कितने लोगों के दुखों को कम करने का प्रयास किया है। मैत्री भावना जीवन में अनिवार्य है। मैत्री भावना का अर्थ है सभी जीवित प्राणियों के प्रति बिना किसी भेदभाव के प्रेम रखना। इसे मापने की सच्ची कसौटी क्या है? क्या आपका हृदय दूसरों के दुखों को देखकर पिघलता है? क्या आप केवल अपने से ही नहीं बल्कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने में सक्षम हैं? तीसरा, जागरूकता और सचेतनता। एक बेहोशी में जिया गया जीवन बुद्ध की दृष्टि में व्यर्थ है। जीवन का मापदंड यह है कि आप वर्तमान क्षण में कितने जागृत हैं। सचेतनता यानी कि माइंडफुलनेस ही वह चाबी है जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। इसे मापने की सच्ची कसौटी क्या है? क्या आप अपने हर कार्य और विचार के प्रति सजग हैं या केवल पुरानी आदतों के गुलाम बनकर जीवन जी रहे हैं? चौथा, लोभ, द्वेष और मोह से मुक्ति। बुद्ध ने निर्वाण को परम लक्ष्य माना है, जिसका अर्थ है दुखों से मुक्ति। जीवन का स्तर इस बात से तय होता है कि आपने अपने भीतर के विकारों जैसे कि लालच, क्रोध और अज्ञानता को कितना कम किया है।
इसे मापने की सच्ची कसौटी क्या है? क्या आपकी इच्छाएं आपको नियंत्रित कर रही हैं, या आपने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है? पांचवा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। बुद्ध ने जीवन जीने का एक व्यवहारिक खाका दिया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। इसको मापने की सच्ची कसौटी क्या है? क्या आपकी आजीविका यानी कि जीवन चलाने के लिए जो आप आय कमा रहे हैं वह नैतिक है? क्या आपकी वाणी से किसी को ठेस तो नहीं पहुंचती है? दोस्तों, बुद्ध के अनुसार हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है खुद पर विजय प्राप्त करना। जीवन का सच्चा मापदंड आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके चरित्र की शुद्धता और मानसिक स्वतंत्रता से मापा जाता है। जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार मनुष्य एक आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता है। दोस्तों, यह तो थे जीवन के सच्चे मापदंड। अब आइए जानते हैं कि आखिर इन मापदंडों को समझना और इन्हें अपने जीवन में अमल करना क्यों अनिवार्य है। जीवन के इन मापदंडों को समझना केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि एक सुखी और सफल व्यवहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां तनाव और असंतोष बढ़ रहा है, बुद्ध की ये शिक्षाएं एक कंपास यानी कि दिशा सूचक की तरह काम करती है। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं कि हमें जीवन के इन मापदंडों को क्यों जानना चाहिए। पहला, स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए। हम अक्सर बाहरी चीजों जैसे कि पैसा, पद, सुख, सुविधा में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन ये सब नश्वर है और इनके खोने का डर हमेशा बना रहता है। बुद्ध के मापदंड हमें आंतरिक सुख की ओर ले जाते हैं, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। जब आप मानसिक शांति को मापदंड मानते हैं, तो आपका सुख स्थायी हो जाता है। दूसरा, मानसिक तनाव और चिंता से मुक्ति। आधुनिक जीवन में अधिकांश दुख तुलना और प्रतिस्पर्धा से आते हैं। जब हम दूसरों की प्रगति को देखकर अपना मूल्य आंकते हैं, तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि असली प्रगति खुद के कल से बेहतर होना है। इससे ईर्ष्या और चिंता समाप्त होती है। तीसरा, सही निर्णय लेने की क्षमता। जब हमारे पास जीवन का एक सही मापदंड जैसे करुणा और जागरूकता होता है, तो जीवन के कठिन मोड़ों पर निर्णय लेना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल धन को मापदंड मानेंगे, तो आप गलत रास्ते चुन सकते हैं। लेकिन यदि आप सही आजीविका को मापदंड मानेंगे, तो आप ऐसा काम करेंगे
जो समाज के लिए हितकारी हो और आपको आत्म संतुष्टि दे। चौथा, रिश्तों में प्रगाढ़ता और सुधार। आजकल के रिश्तों में कड़वाहट का कारण अहंकार और अपेक्षाएं हैं। बुद्ध की करुणा और मैत्री के मापदंड को समझने से हम दूसरों को उनके नजरिए से देख पाते हैं। इससे आपसी मतभेद कम होते हैं और समाज में सद्भाव बढ़ता है। पांचवा, पछतावे से मुक्त अंत। जीवन के अंतिम समय में व्यक्ति यह नहीं सोचता कि उसने कितने कारें खरीदी, बल्कि यह सोचता है कि उसने कितने लोगों का भला किया और वह स्वयं कितना शांत रहा। बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने से व्यक्ति एक अर्थपूर्ण जीवन जीता है, जिससे अंत समय में कोई पछतावा नहीं होता। दोस्तों, यदि बुद्ध के नजरिए से समझें तो छोटा सा उदाहरण यह हो सकता है कि यदि एक व्यक्ति बहुत अमीर है लेकिन उसका मन हमेशा क्रोध और असुरक्षा से भरा है, तो बुद्ध की दृष्टि में वह दरिद्र है। इसके विपरीत यदि किसी के पास साधन कम है लेकिन उसका मन शांत और उसका हृदय करुणा से भरा है, तो वही वास्तव में समृद्ध है। संक्षेप में, इन मापदंडों को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम जिंदा रहने और सार्थक जीवन जीने के बीच का अंतर समझ सके। तो दोस्तों, याद रखिए, आप कितने साल जिए यह मायने नहीं रखता, आप उन सालों में कितने जागृत रहें यह मायने रखता है। आज ही अपने भीतर झांकिए और देखिए कि आपका आंतरिक मापदंड क्या है। बुद्ध की करुणा और शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। आज से ही किसी एक व्यक्ति के प्रति करुणा दिखाकर अपने जीवन के नए मापदंड की शुरुआत करें। बाहरी दुनिया को जितना आसान है, लेकिन खुद को जीतना उतना ही चुनौतियों से भरा है। बुद्ध का मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन यही वह मार्ग है जो आपको उस शांति तक ले जाएगा जिसकी आपको तलाश है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे जीवन का सच्चा मापदंड क्या है और इन मापदंडों को जानना क्यों जरूरी है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारे चैनल बौद्ध दर्शन को सब्सक्राइब करें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आप सबसे फिर से एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।